अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। 1 मई मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसमें हमारे यहाँ तो आज छुट्टी बना दी गई है और मज़दूरों के लिए के हवाले से जो है वो तमाम इदारों को आज छुट्टी मिल गई। और मज़दूर जो है लेकिन अपनी छुट्टी के साथ साथ वो ये बोलता है कि मैं छुट्टी तो कर लूँ लेकिन मेरे घर का चूल्हा कौन जलाएगा। मज़दूर तो छुट्टी करने से कासिर है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग जो एयर कंडीशनों में करने वाले काम, जो बड़े अफसरान हैं, आज उनकी छुट्टी तो हो गई, लेकिन मज़दूर आज भी अपनी मेहनत से रोज़ी कमाने के लिए परेशान है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो मज़दूरों के हवाले से एक बहुत काम करने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि मज़दूर की जो मज़दूरी है वो तकरीबन 47 कम से कम जो तनख्वाह रखी गई है वो मज़दूर की किसी फैक्ट्री या कहीं जगह पे काम करने के लिए 47,000 रुपये देके वो भी देने से लोग कासिर होते हैं। अब कराची के अंदर एक सबसे दरीना मसला है स्टील मिल के मुलाजमीन का मसला, जो कि अपनी मेहनत और मज़दूरी से अपने घर के चूल्हे जलाते थे। और वो स्टील मिल के मुलाजमीन जो है वो जब से स्टील मिल बंद है और अपनी अपनी जो है वो रोज़ी और अपने रोज़गार से जो है वो अपना हाथ धो बैठे हैं। और उनके आए दिन के ये मुतालबात हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में मज़दूर निकलते हैं और रोड पे एहतजाज करते हैं कि उनकी ना तनख्वाहें मिल रही हैं, ना उनके घरों में बिजली और गैस आ रही है, और वो अपनी रोज़मर्रा के उमूर चलाने से भी वो कासिर होते चले जा रहे हैं। अब क्या वजूहात हैं और वो क्या चाहते हैं, क्या सूरत हाल है उनके घरों के अंदर इस वक्त। आज हमने सोचा कि आलमी मज़दूर के दिन पे यौम मई के ऊपर जो है शहर के मज़दूरों के साथ साथ जहां आप तमाम लोगों के पैकेजेस तो देख रहे होंगे, लेकिन ज़रा स्टील मिल के मुलाजमीन की क्या सूरत हाल है, हमने सोचा कि आज स्टील टाउन चलते हैं और उन्हीं के पास चल के उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, स्टील मिल मुलाजमीन के क्या सूरत हाल है। ज़रा आज के प्रोग्राम में अहाता करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, स्टील मिल मुलाजमीन का मुस्तकबिल क्या है। आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और स्टील मिल मुलाजमीन से बात करते हैं। चले जी, यौम मज़दूर के मौके पे हमने जैसे अपने इंट्रो में आपको बताया कि हम आज स्टील मिल मुलाजमीन से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी मज़दूर हैं। वो अपनी रोज़गार से जो है अब उनको महरूम कर दिया गया है, क्योंकि स्टील मिल बंद पड़ी है। कई दरीना ये एक मसला है जो कि हल तलब है और हल हो के नहीं दे रहा। हम आए दिन ये ख़बरें हमारे पास आती हैं कि स्टील मिल मुलाजमीन अपने हक़ के लिए जो है वो आए दिन एहतजाज करते हैं। अब ये मामला क्या है, आज आलमी मज़दूर का दिन है, हमने सोचा चलो यहीं आके जब हमसे बात करनी है तो माशाल्लाह काफ़ी यहाँ पे इस वक्त लोग मौजूद हैं। ज़रा एक एक करके बात करते हैं, ज़रा आज अहाता करते हैं कि ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा, इसका मुस्तकबिल क्या है इन लोगों का। अब तो नस्ल दर नस्ल जो है ना वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां दे दी हैं, अब उनके बच्चे बड़े हो गए, अब आगे होने क्या वाला है, ज़रा बात करते हैं। पहले मुझसे बात का आप करेंगे नवीद भाई आप ज़रा मुझे बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है आप लोगों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1 मई है और मज़दूर डे है, मगर यहाँ पे फाके चल रहे हैं। मज़दूरों को 1370 मज़दूरों को कोर्ट ने बहाल कर दिया, मगर अभी तक इंतज़ामिया ने इनको दोबारा नौकरी पे बहाल नहीं किया। आज ऐसा दिन है कि मज़दूरों का दिन है और मगर हर घरों में यहाँ पे फाके चल रहे हैं। और स्टील टाउन के मज़दूरों के साथ हमेशा जुल्म हुआ है और स्टील मिल के दुकानदारों के साथ भी हमेशा जुल्म हुआ है और ज़्यादतियों पे ज़्यादती होती जा रही है। हर जगह हर टाइम जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है, न इनको फ़ारिग किया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर इनको फ़ारिग करना है तो इन्हें गोल्डन शेक देके इज़्ज़त से फ़ारिग किया जाए। अगर कोई भी मसले मसाइल हैं वो टेबल टॉक पे हल होंगे, मगर टेबल टॉक पे बैठने के लिए इंतज़ामिया बिल्कुल तैयार नहीं है और किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मसला आपका देखें, आपकी स्टील मिल कब बंद हुई थी? 2015 में। 15 में, ठीक है। आज आ गया 2025, ठीक है, सही है। अब ये मसला गोल्डन हैंडशेक की बात कितनी हुकूमतें होके चली गई इसके अंदर, सब ने बोला कि अब चलेगी, कब चलेगी, अब कोई चाइना ले लेगा, रशिया वाले ले लेंगे, हुकूमत खुद चलाने की बात करेगी। कोई कहता है कबाड़ हो गई, अब ये चलने के काबिल नहीं है। गैस की बात करो तो SSGC बोलती है अरबों रुपए के बिल ड्यू हैं इसके ऊपर। कभी आबादी की लाइट बंद हो जाती है आप लोगों की, कभी गैस बंद हो जाती है आप लोगों की, तनख्वाहें आप लोगों को मिल नहीं पाती, उसके लिए आप लोग करते हैं। तो अब इसका हल क्या है, आप लोगों ने क्या सोचा? अब ये जब बंद है ना, बंद के अंदर तो ये नहीं चल पाएगी, अब इसके लिए क्या सोचा है, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? देखें हम तो ये मुतालबा देखें आज का नहीं है, आप 2015 से ये मुतालबा जब से बंद हुई है उसके 1 साल के बाद से ये शुरू हो चुका है मसाइल। आज 25 में हम खड़े हैं। ठीक, देखिए हम मज़दूर हैं, हमने रोड भी जाम किए, हमने रेलवे ट्रैक भी जाम किया। वज़ीर आला सिंध ने हमें यकीन दहानी कराई कि आपके मामला हम क्लियर करेंगे। हम गरीब लोग हैं, हम लोगों के पास सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं या किसी को अपनी फ़रियाद सुना सकते हैं, मगर हमारी फ़रियाद सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हम जाएं तो जाएं किस दर बदर, कहाँ जाएं? अब यहाँ पे जितने मार्केट वाले बैठे हैं 40 साल से बैठे हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, कितना मज़दूर है जो इस वक्त अपना हक मांग रहा है?
तकरीबन तकरीबन कितना? तकरीबन 3 से 4 हज़ार मजदूर अपना हक मांग रहा है। 3 से 4 हज़ार जी। आदमी का एक आदमी क्या चीज़ मांग रहा है वो हुकूमत? वो ये मांग रहा है कि अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मुझे मेरे पैसे दें, मैं जाऊँ। और ठीक ये है, पैसे कौन से वाले अब तक के आप लोग मांग रहे हैं या वो पैसे जो पिछले वहाँ पे रह गए जब आप काम कर रहे थे? जो पिछले काम कर रहे हैं, जो अब तक जो कुछ ना कुछ तो दें, कि आपको पता है महंगाई का दौर है, 2012 या बिल्कुल सही है। 2015 नहीं है, बिल्कुल सही ये है। 2025 चल रहा है। 2025 सही में आप है। देखें कि इस पर 2-3 लाख रुपए की कोई हैसियत नहीं है। जाए तो जाए, बंदा जाए तो जाए किधर। अभी हम लोगों ने मेन हाईवे बंद किया, ठीक है, मेन हाईवे बंद किया, उसके बाद हमारे पास डीसी साहब आए, ठीक है, डीसी साहब आए, हम उनके बाद मुतालबात करने गए, उन्होंने बोला मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। फिर हमने रेलवे ट्रैक बंद किया। हमने जब रेलवे ट्रैक बंद किया तो हमारे पास जो है ना सेन की काबीना आई, उन्होंने बोला बातचीत शुरू है। हम उनके पास फरियाद लेकर गए। हम फरियाद कर सकते हैं, मजदूर देखें फरियाद कर सकते हैं। आज यकम मई है, मजदूर डे है, मगर आप देखें कि यहाँ के लोगों के घर में फाके चल रहे हैं। हम जाएँ तो जाएँ किधर, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप मार्केटों को देख लें, मार्केटों में इतने मामला कि यहाँ पे मेरी पैदाइश इस मार्केट की है। मतलब आप सोचें कि मेरे वालिद साहब यहाँ पर आए थे 40 से 45 साल पहले, मगर कोई ना कोई मसला चल रहा है। मतलब आप वाजे तो हमें करें कि आप चाहते क्या हैं। आप ये चाहते हैं कि आप हमें निकालना चाहते हैं, आप हमें निकालें, मगर एक इज़्ज़त के दायरे में लेके आप हमें निकालें, कोई इशू नहीं है। अगर किसी मजदूर का कोई हक बनता है, गोल्डन शेक बनता है, कुछ भी बनता है, वो उसको दिया जाए। और उसको आप लोग की डिमांड वैसे क्या है? क्या एक मजदूर को कितने पैसे मिलने पे आप लोगों की कोई बातचीत, कोई यूनियन है यहाँ पे? जी, बड़े जी, लोग सब आते हैं, सब बिल्कुल। बात करते हैं, सारी जमात के लोग इसमें मौजूद हैं ठीक ना है, आपके बिल्कुल। अंदर। तो ये तमाम जमात के लोग हैं, तो क्या क्या मांगना, कितना पैसा फी का इस पे आप लोग मान जाएंगे कि इसके ऊपर बात हो? देखिए बात कानूनी हक कितना बन रहा है, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। बताएं ना सर, बड़े साहब को दें सर, बताएं। अच्छा, मैं आपसे भी बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम एजाज़ अली है। एजाज़ भाई। और मैं 2020 में इस इदारे से गैरकानूनी और जबरन बरतरफ किया गया हूँ। जो इसका कानून है गोल्डन हैंडशेक का, वो 2006 में पाकिस्तान स्टील मिल का अप्रूव शुदा है, जो गवर्नमेंट ने मंजूर किया था कि कम से कम 1+4, ज़्यादा से ज़्यादा 1+6 इन मुलाजमीन। 1+4 क्या चीज़ है, समझाने के लिए आवाम को मैं बताना चाहता हूं। मुझे नहीं समझ आया। 1+4 होता है, जो 1 आपका बनता है, प्लस में 4 जो गवर्नमेंट देगी आपको। सही है, मतलब आपका एक 10 लाख बनता है तो उसमें 30 लाख गवर्नमेंट ऐड करेगी। ठीक है। तो ये होता है 1+4 का, जो आपकी बकाया जात बनती है प्लस जितना आपने गवर्नमेंट ने आपको बना। 1+4 से 1+6 तक अप्रूव्ड है कि इन मुलाजमीन, हैंडशेक की बात कर रहे हैं, गोल्डन हैंडशेक की, कि इनको मुलाजमीन को दिया जाए। अच्छा, इससे पहले कि ये जो रिट्रेजमेंट पॉलिसी है, रिट्रेजमेंट का जो कानून है, वो उस इदारे पे लागू होता है, वो उस इदारे पे लागू होता है जो इदारा खसारे में हो। सही है। स्टील मिल के ऊपर जो कर्जा है वो है 3 से 4 खरब रुपए का, और स्टील मिल के जो एसेट्स हैं वो 16 खरब रुपए के हैं। जो इंटरनेशनल चाइनीज़ कंपनी ने वैल्यूएशन की है इसकी, वो 16 खरब रुपए के हैं। इसकी 19,000 एकड़ ज़मीन है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मतलब इसके एसेट्स जो हैं वो 16 खरब है। इंटरनेशनल वैल्यूएशन कंपनी ने इसकी वैल्यू लगाई है। तो उस पर ये आपकी ये जगह भी है जो आप लोगों की रिहाइश की जगह है, ये जगह भी उसकी एसेट में आएगी। बिल्कुल यानी कि अगर ये बिकेगी तो उसमें ये जगह भी शामिल होगी। बिल्कुल, ये मुलाजमीन का ये कॉलोनी है, पाकिस्तान स्टील टाउन की कॉलोनी है, जिसमें 4000 घर हैं। सही है। और इसमें गेस्ट हाउसेज हैं, ऑफिसर्स क्लब हैं, अपना कैडेट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, मस्जिद्स हैं, मतलब बहुत लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना वो इसके हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट्स हैं, सब चीज़ें हैं। सही है। तो ये कानून वहाँ पे लागू किया जाता है जो इदारा आपका खसारे में हो। हमारा इदारा तो खसारे में है ही नहीं, तो इन्होंने तो फिर बंद है ना, बंद है, लेकिन बंद होते हुए भी अभी भी करोड़ों रुपया कमा रहा है। अभी भी कमा रहा है। वो कैसे? वो मार्केट से, तो कहते हैं कि बंद हो गया। मार्केट से किराया आता है। गुलशन हदीद में हमारे सेट से जहाँ पे बाजारें लगती हैं, हमारे गेस्ट हाउसेज हैं, हमारे ऑफिसर्स क्लब्स हैं, हमारा अभी जो कैडेट कॉलेज चल रहा है और स्कूल्स हैं। बड़ी मतलब इसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी भी ऑपरेशनल हैं। तो वो तो आप लोगों की डेवलपमेंट में खर्च कर देते होंगे ना, वो उनके पास तो जवाब होगा कि इस इलाके की डेवलपमेंट कर दी। कुछ भी नहीं दिएगा, ज़रा उनको दिए बड़े साहब से। क्या नाम है सर अपना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अकबर मेरा नाम है। मैंने 35 साल नौकरी की स्टील मिल में। अच्छा, अभी आप रिटायर हो गए? रिटायर हो गए, मेरे 15 साल हुए हैं। अच्छा। और
2015 में एक जनरल ज़हीर आया यहाँ पे। इकबाल भाई अगर थोड़ी माजरत, आपको पूरी बात आपकी सुनेंगे, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वहीं से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, आलमी मजदूर का दिन है। इस वक्त स्टील टाउन में मौजूद है। स्टील मिल मुलाजमीन के घरों के पास हम आए हैं इनसे बात करने के लिए। आज इनका दिन है, इनसे ही बात करेंगे। आप वेलकम बैक नाज़रीन, हम स्टील टाउन में मौजूद हैं। यौम मजदूर का दिन है। इकबाल भाई कंटिन्यू करें, हमने आपको रोक दिया था, माजरत। अच्छा, 2015 की बात कर रहा हूँ। थोड़ा माइक करीब करें, आवाज़ नहीं जा रही। जनरल ज़हीर चेयरमैन आए यहाँ पे गेस्ट हाउस के पास, बाहर ओपन लॉन पे उसने जलसा किया। उस जलसे में उसकी अपनी स्पीच में उसने ये फरमाया कि स्टील मिल इस वक्त 60% पे चल रही है, लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं, जफाकश हैं, और मेरी कोशिश होगी कि इसको 2 साल के अंदर मैं इसको 80% पे ले आऊँ। ठीक हो गया। और उसके कुछ ही दिनों के बाद अचानक स्टील मिल की गैस बंद कर दी जाती है। ये उन्हीं की हुकूमत थी जिन्होंने जनरल ज़हीर को भेजा था यहाँ पे चेयरमैन। ठीक है। गैस बंद होने के बाद यहाँ के हालात अबतर होते गए। कुछ लोग VRF लेके चले गए, कुछ वो हो गया। जिन लोगों को उस वक्त परमिनेंट किया था, पीपल पार्टी की हुकूमत में रोज़गार दिया था, उनको इन्होंने उठाकर कुछ तो इमरान खान की हुकूमत में निकाल दिए गए। सही है। वो आज दिन तक दरबदर हैं। उसके बाद ये हुकूमत आ रही है जिन्होंने गैस बंद कराई थी, ये हुकूमत गैस बंद कराने वाली हुकूमत थी। इनके दौर में आके फिर जो है बाकी लोगों को भी निकाल दिया गया। जो जुल्म हो रहा है यहाँ पे, कभी पानी नहीं है, कभी कुछ नहीं है, गैस तो बंद है, 2 साल से बंद है। अच्छा, हर चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, बिल जा रहे हैं इनको, बिजली के बिल ज़ारमाना दे रहे हैं। अगर 5,000 का बिल मीटर पे बनता है KSC का, तो ये हमसे 9,000 ले रहे हैं, 10,000 ले रहे हैं। उसके बावजूद लोगों से ये जुल्म करके ले रहे हैं। अच्छा, लोड शेडिंग है आपके इलाके में? नहीं, लोड शेडिंग नहीं है। लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन बिजली आती है सही? बिजली आती है। यानी कि इसका मतलब है कि आप लोग पैसे देते हैं तो इधर लोड शेडिंग नहीं कर रहे ना ये जी लोग। हाँ। चलें आगे, बिजली से तो चले बच गए, शहर वाले तो फिर बहुत उन्होंने क्या परेशान। किया कि अचानक इस रशियन मार्केट की बिजली बंद की, फिर खैबर मार्केट की बिजली बंद की। उसके बाद तीसरा नंबर ये आ गया पाकिस्तानी मार्केट का। अच्छा। स्टे होने के बावजूद, कोर्ट से स्टे होने के बावजूद किराया जो है वो वहाँ पे ड्यूज जो है वो दे रहे हैं, कोर्ट में जमा हो रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने बिजली काटी हमारी। अच्छा, अब देखिए बड़े साहब, बात ये है, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना, देखिए मसला ये है कि स्टील मिल चलेगी, वो कायम हो रहती तो आप लोग मजदूरी करते ना। वहाँ वो 2015 से बंद है, तो मगर तो करने अब वाले भी उसके यही है ना। बाद उसके बाद अब कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने शिफ्ट होना है। अब ये चलने इसको अब कबाड़ करार दे दिया है। नहीं। चाहे रशियन आए, चाहे चाइनीज़ आए, वो कह रहे हैं अब जो ये स्ट्रक्चर है ये किसी काम का नहीं शिफ्ट होने के रहा। अब लिए- जो सिर्फ एसेड है वो सिर्फ ज़मीन और लैंड की कीमत शिफ्ट बची है। होने के लिए लोगों को अपने हकूक दें, उनका जायज़ जो पैसा बनता है कानूनी वो दें। रोटी जितना- रोजी तो चलानी है ना, घर में दाल और चूल्हा तो चलना है। जितना अरसा उन्होंने लोगों को निकाला है, उसके ये जो किराए की मद में वो किराया नहीं काटें। अब तो इन्होंने ऐसे किया कि लोगों का किराया और बिजली के बिल और पानी के बिल ये मिला के बोलते हैं इसका जो ड्यूज था वो उससे भी ऊपर हो गया। अब लोगों के साथ ये जुल्म है। चलें, मौक़िफ़ आ गया आपका भी। सर क्या कहेंगे जो बड़े साहब जैसे कह रहे हैं इस बात? भाई जो बात कही वो 100% सही की, लेकिन एक बात ये है कि यहाँ शिकागो का कानून चल रहा है। अच्छा। अभी भी शिकागो है हमारे ऊपर। आप खुदा के वास्ते ये ऊपर तक बात करो कि भाई जुल्म है, नचूर रहे हैं लोग, भूख मर रहे हैं, इन बेकर को कोई ये हालात है, लोग भूख रहे हैं, 1 किलो आधा किलो आटा लेके खाते हैं। मीडिया देख ले, हाँ बस उधर पे वो भी तो मेहरबानी करें, आप स्टील मिल से ही? अभी आपसे भी बात मेहरबानी ये करो खुदा के वास्ते, ये ऊपर जालिम हुक्मरानों को पता मिले, वहाँ तक पहुँचाए। यहाँ बंदे चीख रहे हैं, शिकागो है अभी हमारे लिए। मैं ये बात करके बंद करता हूँ अपनी बात। ठीक हो गया जी। अब बात सारी यही है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो हैं मज़दूर, काम किया, अपनी ज़िंदगियाँ दी हैं। सीनियर लोग हैं जो बता रहे हैं कि
जैसे बड़े साहब कह रहे हैं कि ये आज भी स्टील मिल मुलाजमीन के साथ वो जुल्म का कहने का मकसद है जो शिकागो में जो आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है, शिकागो के मुलाजमीन के ऊपर जिस तरह उनके साथ जुल्म ढाया गया और इसकी वजह से आज पूरी दुनिया छुट्टी मनाती है, लेकिन आज भी इनके साथ वही जुल्म किया जा रहा है। सर क्या कहेंगे, ज़रा अपना तारुफ़ करा दें, आप लोगों के लिए हम आए हैं। अब ये मसला किस तरह हल होगा? हर हुकूमत आती है, बात करती है, हर महीने 2 महीने बाद आप लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज होता है, आप रोडों पे निकल आते हैं, रेलवे ट्रैक बंद हो जाते हैं, हम फिर आए दिन खबर चलती है, सुबह बैठते हैं, शाम को फिर आप मुज़ाकरात करके उड़ जाते हैं, लेकिन जूं का तू मसला वहीं का वहीं है। ये क्या सोचा है इसके लिए, इसका मुस्तकिल हल क्या है? बहुत शुक्रिया। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आज यौम मई के दिन, मज़दूरों के आलमी दिन जो मनाया जाता है, आप लोग इधर आए और हमारी आवाज़ बने। मेरा नाम रियाज़ है, रियाज़ शेर मेरा नाम है। मैं पाकिस्तान नेशनल पार्टी यूसी स्टील टाउन का सदर भी हूँ और मैं साबका जनरल काउंसलर भी हूँ स्टील टाउन का। आज यौम मई के हवाले से तो मैं सबसे पहले शिकागो के शहीदों को सुर्ख सलाम पेश करूँगा और अभी हमारे स्टील टाउन के मौजूदा हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान स्टील मिल 2015 में जानबूझकर बंद की गई। स्टील मिल चलता हुआ प्लांट को जानबूझकर उस टाइम की हुकूमत नवाज शरीफ हुकूमत थी, उसने इसको स्टील मिल का गैस बंद कर दिया। स्टील मिल का गैस बंद करना समझ लो स्टील मिल को हाथ से ज़िबा कर दिया ना, चलती हुई स्टील मिल को। उसके बाद फिर 2020 का दौर आया, उसमें इमरान खान वज़ीर आज़म थे और उसने इधर 5000 लोगों को जबरी बरतरफ किया रिट्रेचमेंट के नाम पर। लोगों को 5000 लोगों को नौकरी, जबरी जब निकाले गए तो उनको कुछ मिला? उनको कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने बोला था, उनके जो हमाद अजहर था उस टाइम वफाकी वज़ीर पैदावार था, उसने असेंबली फ्लोर पर झूठ बोला कि हम इनको गोल्डन हैंड शेक दे रहे हैं और 24-24 लाख रुपए मिल रहे हैं। पर उन जिन लोगों ने एनडीसी जो भरते हैं, जो मतलब इंजामिया ने जिनको निकाला, जिन लोगों ने एनडीसी अपनी क्लियर करा, उनको उस टाइम 6-7 लाख रुपए मिले, जो असेंबली फ्लोर पे भी उन्होंने झूठ बोला। और उन दौर में उन्होंने इधर एक फ़ौजी इंजामिया को बुलाया था, रिटायर्ड जनरल इधर स्टील मिल में आए थे, उन्होंने सरेआम चोरियां कराई गई सर। स्टील मिल से जितना जुल्म हुआ है, बदतरीन जुल्म हुआ है ना। उन्होंने प्लाटिनियम स्टील मिल में था, स्टील मिल में कॉपर था, स्टील मिल में हर चीज़ थी, उन्होंने सरेआम चोरियाँ हुई और इदारे को उन्होंने जानबूझकर बंद कर और अभी तो ये हालात हो गए कि स्टील मिल में पूरा खंडरात उन्होंने पैदा कर दिए और बहुत ज़्यादा हालात इधर स्टील टाउन के हमारे ऐसी कॉलोनी। अब देखें ना, इसके अंदर भी तो कोई ना कोई शामिल होगा ना, चाहे आप उसमें मजदूर कैटेगरी में नहीं, लेकिन आप लोगों के ही लोग इस पे से शामिल होंगे ना। तो खुद से तो कोई ऊपर से आके चोरी नहीं कर सकता, रास्ता भी किसी ने दिखाया होगा, बताया भी आप ही के लोगों ने होगा, रास्ता दिखाने वाले भी तो आप ही में से लोग होंगे ना सर। वो हमारा किसी का, आज मैं आके यहाँ पे इंतज़ामिया में बैठता हूँ तो मुझे तो नहीं पता, मैं 4 लोग यहाँ से मुझे कान में आके कोई बात बताएंगे तो इसमें कुछ लोग आपके भी तो शामिल होंगे ना, जो इसकी बुनियादों को गिराने में आप लोगों के भी लोग शामिल होंगे। फिर इसका मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इधर शाह से ज़्यादा शाह के वफादार लोग भी होते हैं, जिनको सिर्फ अपने घर और अपने पेट अजीज होते हैं, ना इदारा अजीज होता है, ना मुल्क अजीज होता है, ना दूसरों की वो सोचते हैं। नहीं, वो हमारे मजदूरों में से वो नहीं होगा। वो इंजामिया और इंजामिया के टाउट थे। उन्होंने उस टाइम में भी जिन्होंने वो हरकतें की वो सबको पता है। वो जो इंजामिया आई हुई थी इस्लामाबाद से बैठे हुए इमरान खान के दौर में, जो इधर इंजामिया है, सबको पता है। वो इंटरनेशनल लेवल तक ये बात गई थी कि स्टील मिल में उस टाइम भी अरबों रुपए की चोरी हो रही थी। आप यकीन करें, प्लाटिनियम वाइट गोल्ड, जिसको वाइट गोल्ड स्टील मिल में टनों के हिसाब से मौजूद था, जो पाकिस्तान के दिफाई हिसाब से भी हमारी आर्मी और उधर ज़रूरत पड़ती थी। तो इधर से वो चीज़ें, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें हमारी आर्मी को ज़रूरत पड़ती है, एटम बम के लिए ज़रूरत है, वो स्टील मिल के इन मजदूर लोगों ने अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें इन्होंने खुद ये मुल्क, ये क्या इनको क्या ऊपर के इदारों को नहीं पता क्या ये स्टील मिल में इतनी मारधार हो रही, इधर है कोई आम चोर पकड़ लेते हैं तो उसके ऊपर। अब आप लोगों के मुतालबा क्या है, अब इसका हल क्या है? अभी पिछले दिनों की बात है ना, आप लोगों का एहतजाज हुआ, अब आप लोगों ने बात तो सुन ली उनकी, उसके बाद अब क्या आगे का क्या लाएअमल क्या है आप लोगों को? सबसे पहले फिर कराची के हाईवे की आवाम, वैसे ही अभी नहरों के मसले के ऊपर इतने दिन सड़क बन रही, लोग परेशान, अरबों डॉलरों का नुकसान है, मईशत हमारी लड़खड़ाती हुई इस वक्त कहते हैं कि अब गिरी, वहाँ हमारा बॉर्डर गर्म हो चुका, सब हर तरफ से तो पाकिस्तान जो है वो तो वो सर्वाइव कर रहा है ना। पाकिस्तानी आवाम पिस जाती, कोई भी चीज़ होती है, अगर आपके हकूक़ के लिए आप निकलते हैं, उसका खुमियाजा आम आदमी को तक पहुंच जाता है।
तो कहीं ना कहीं कोई इसके ऊपर वाज़े तौर पे कोई बात करें ना आप लोगों से बैठ। सबसे पहले हमारा मुतालबा, जैसे आपने पूछा, सबसे पहला हमारा मुतालबा ये जालिम CEO पाकिस्तान स्टील मिल असद इस्लाम मानी इसका नाम है, इसको फौरी तौर पर बरतरफ कर इसको गिरफ्तार किया जाए। देखिए 2015 से अब हर CEO से आपके जो है जो भी आ रहा है आप उससे आपके मुताबिक बातचीत नहीं तय हो पा रही ना। बात तो फिर ये आ रही है कि तो एक आदमी ख़राब होगा, 2 आदमी ख़राब होंगे, 3 आदमी ख़राब होंगे, या तो जो आ रहा है आप लोग कह रहे हैं कि ये बंदा सही नहीं आ रहा, तो फिर इसको कहीं ना कहीं पे आके अपनी चीज़ों को भी देखेंगे, कहीं ना कहीं तो इसको मैनेज करना पड़ेगा। कहीं हम नहीं बोल रहे, बीच का रास्ता कहीं ना कहीं से हम नहीं बोल रहे कि सारे हमारे CEO खराब थे, हमारे अच्छे CEO भी आए हमारे पास। देखें ये चीज़ आम आदमी के दिमाग में ये बात आती है। मैं ये सारे सवाल और जवाब जो आपसे मांग रहा हूँ, ये आम आदमी जब आप ये आता ना कि भाई स्टील मिल तो बंद है, फिर आप लोग मुतालबात क्यों कर रहे हैं, आम आदमी ये बात सवाल करता है। तो ये कि आप लोग कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालें ताकि ये मसला ख़त्म हो ना। हम भी चाहते हैं कि आप लोगों के घरों के अंदर फाके ना हो, आप लोग कहीं मुतबादिल अपने अब जो आने वाली नस्लें हैं उसके ऊपर जाएँ। अब स्टील मिल तो खंडर है, अब सिर्फ ज़मीन है। देखिए ना, असल मसला ये है कि हम सारे CEO के खिलाफ बात नहीं करें। इससे पहले अच्छे CEOs भी आए हुए हैं जिन्होंने मजदूरों के मफाद में काम किया है। जनरल ज़हीर साहब है, उसने स्टील मिल की प्रोडक्शन 80% तक लेकर गया था। अब जो जालिम है, जालिम को हम जालिम कहेंगे ना। और हम मुतालबा किससे करें, आप बताएं। हमारे अभी आपने बोला कि स्टील मिल के लोगों ने इधर अपनी जवानी दे दी, इधर स्टील मिल के हमारे मिसाल लोग जो 2012 से रिटायर्ड हुए ना, उनको अभी तक वाजिबात क्लियर नहीं हुए। अभी तक जिन्होंने 40 साल सर्विसेज दी हैं उनके वाजिबात क्लियर नहीं हुए। और ये CEO स्टील मिल ना कोर्ट के आर्डर को मानता है, ना स्टे को मानता है कोर्ट की, ना ये टेबल टॉक पर आता ही नहीं, तो हम किससे बात करें। टेबल टॉक अभी हालिया कुछ दिनों के पहले की मैं बात बता रहा हूँ। पाकिस्तानी मार्केट है ये हमारे दुकानदार जहाँ साथ बैठे हुए, इन्होंने 40 साल इधर दिए। उनके ऊपर रिहायशी ऊपर फ्लैट भी हैं, नीचे दुकान ऊपर फ्लैट है इनका जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट के मुताबिक इनके सारे यूटिलिटी बिल्स क्लियर हैं, इनकी बिजली के बिल क्लियर हैं, इनके पानी के बिल क्लियर हैं, इनके घर के बिल क्लियर है। और इसके अलावा इनका कोर्ट में केस भी चल रहा है। उसके बावजूद स्टील मिल के CEO ने ज़बरदस्ती तौर पर एक हफ्ता पहले रात को 2:30 बजे बगैर ड्यूटी टाइमिंग के इनकी लाइट चोरी आकर यहाँ से लाइट कटवा दी, स्टे ऑर्डर के मौजूदगी के बावजूद। तो आप बताएं कि टेबल टॉक उस बंदे से होता है जो टेबल टॉक के लायक हो। ये टेबल टॉक किसी को ये जब क्लियरली बोलता है मैं जज को नहीं मानता, मैं किसी कोर्ट को नहीं मानता, उसने उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है सबके बाद, वो ऑन मीडिया पर है, सबको पता है। ये इसने क्लियरली बोला मैं नहीं मानता किसी चीज़ को भी। अब ये हम हुकूमत से पूछते हैं ना, ये कोई यहाँ तो फिर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा ताकतवर है, सेक्रेटरी प्रोडक्शन ज़्यादा ताकतवर है, या हमारे हल्के के MNA MPs जो हमारे जमहूरी लोग हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ तो हम ये समझे ना, हमारे मुतालबा हैं कि स्टील टाउन की रिहायशी कॉलोनी की 11 माह से हमारी गैस बंद है। 11 माह से पाकिस्तान स्टील मिल की रिहायशी कॉलोनी की गैस बंद है, जो बिला जवाज़ बंद की गई है। हमारे बिल क्लियर है, उसके बावजूद CEO ने वो गैस बंद की हुई है। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, कहीं भी 102 रुपये यूनिट नहीं है। ये स्टील मिल के मजदूर गरीब लोगों को ये 102 रुपये यूनिट बनाकर बेचते हैं, और सर्विस चार्जेस के नाम पर 1 रुपये का एक बटन भी नहीं लगाते। ये हमारे को बटन भी हम अपने पैसों से खरीद कर आते हैं, वो लगाते हैं। और दूसरा हमारा मुतालबा, ये हमारे घर रिहायशी कॉलोनी स्टील टाउन, यहाँ तो हमारा फेज़ 4 दिया जाए, जो उन लोगों का बुनियादी हक है, जो चार्टर ऑफ डिमांड में मंजूर शुदा है, वो दो फौरी तौर पर अजर किया जाए उसका। यहाँ तो ये इन कानूनी तौर पर भी ये घर हमारे मालकाना हकूक़ हैं, क्योंकि बुक वैल्यू पर ये घर हमें मिल सकते हैं। इनकी सर्विसेज के जिनका जितनी मालियत के घर बने उससे डबल इन लोगों ने उस घरों के किराए के मद में दे चुके हैं। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया। बात सारी ये है कि जो बात आप कह रहे हैं ये मुमकिन होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुतालबा तो रखें ना, मुतालबा आपने रखा है कि ये घर आपके नाम कर दें, ये मेरे ख्याल से तो मुमकिन नहीं, जहाँ मुझे लग रहा है अब कानूनी तौर पे इसके अंदर कई पेचीदगियाँ होंगी। यहाँ इस वक्त ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ज़रा आज स्टील मिल का मामला समझने की कोशिश करते हैं कि मज़दूरों का मसला क्या है। यौम मज़दूर है, छुट्टी का दिन है, छुट्टी मना रहे हैं, ज़रा मज़दूरों से पूछने आए स्टील मिल मुलाजमीन की क्या मसाइल है। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम स्टील टाउन में मौजूद हैं। देरीना मसला 2015 के बाद से स्टील मिल बंद है, लेकिन मुलाजमीन आज भी अपने हक़ की बात कर रहे हैं। मेरे साथ भाई का तारुफ ले लेते हैं, ज़रा इनसे ही पूछ लेते हैं, भाई आपका मसला हल क्यों नहीं हो रहा है, या आप लोग अपना मसला सही बता नहीं पा रहे ऐवानों को? असल में दोस्तों ने भी बात की, जहाँ मुझे नाचीज़ की जितना समझ जहाँ काम करता है वो बोलूँगा। सबसे पहले तारुफ कराएं मुझे, पहले आप अपना नाम। मेरा नाम जावेद ताज है जी जावेद भाई, पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है।
चलें। सोशल वर्कर भी हूँ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जलसों में मैं अनाउंसमेंट भी करता था। सही है। आज यकम मई है, बिलावल भुट्टो साहब का मीरपुर खास में जलसा है। 18 दिसंबर 2007 को मैंने मीरपुर खास के जलसे में भी कंपेयरिंग की थी। तो बहरहाल आपके तौसत से, आपके चैनल के तौसत से आज मज़दूर डे है, लेबर डे है, यकम मई है। शिकागो के मज़दूरों को सुर्ख सलाम पेश कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में छुट्टी है, तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में भी आज छुट्टी है। आज यकम मई के हवाले से एक जलसा पीपल्स पार्टी का हो रहा है मीरपुर खास में, दूसरा हो रहा है ये जो रैली है कराची की तरफ से, पाकिस्तान पार्टी कराची की तरफ से सईद गनी साहब की क़यादत में टावर से सिंध असेंबली, जिसमें ये इशूज़ हैं। एक जो है कौमी सलामती के हवाले से रैली है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है शिकागो के मज़दूरों को सुर्ख सलाम पेश करने के लिए। आपने सब नाम बता दिया, इतना लंबा इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, लेबर डे के अपनी काबीना से अब मैं शॉर्ट कर दूं ना चीज़ों को जल्दी उसके ऊपर ले आता हूं। तो आप अब तक पीपल्स पार्टी के इतने बड़े बड़े लोगों के नाम लिए, आप स्टेज तक पहुंच गए, तो ये अपना दरीना मसला क्यों नहीं रख देते? उनकी ये मसला क्यों नहीं पहुंच जाती? ये मसले हम हर फोरम पे के पास चला जाए किसी तरीके से। और ये आपका सूबे में 15 साल से आपके लोगों की हुकूमत है, आज तक आपके लोग जो हैं वो रोडों पे धक्के खा रहे हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं। पिछले 2 साल से आपकी आबादी में गैस आप बाहर नहीं करा सके। मैं ये तो बात ऐसे सियासी कारकुन मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मजदूरों के लिए फिर क्या हक की आवाज़ उठाएं? मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखें, आप सही कह रहे हो। मैं आपके साथ आपकी कोई बात की नफ़ी नहीं करूँगा किसी भी। आपने जो भी बात कही सही बोली, हम मज़दूरों के हक़ में बोली। हम एक मज़दूरों की बस्ती में रहते हैं। ये पाकिस्तान स्टील की वजह से स्टील टाउन कायम है। और मैं आपके चैनल से ये बताता चलूँ कि यहाँ कोई, मैं बड़ी खुशी से कहता हूँ, फ़ख्र से कहता हूँ कि मिनी पाकिस्तान इसलिए है कि स्टील टाउन के अंदर मेरे भाई पाकिस्तान के हर शहर, हर ख़ित्ते, हर तहसील के हर ज़ुबान बोलने वाला बंदा मौजूद है। स्टील टाउन के लोगों पे मुझे फ़ख्र इसलिए कि यहाँ कोई सिंधी, बलोच, पंजाबी, पठान, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, किलगिती, कश्मीरी नहीं है। यहाँ पे सबके सब मजदूर हैं। यहाँ सबके सब मजदूर हैं, सियासी कारकुन हैं और यहाँ मजदूर हैं। मुझे खुशी तब हुई इन मजदूरों के बाद पे, या मार्केट की बिजली काट के गए थे जालिम इंतजामिया वाले। लेकिन मैं इसलिए फोबिया हो जाता है कि जब 15 साल एक वक्त होता है, जब 15 साल का वक्त गुजर जाए ना, तो उसके बाद तनकीद बनता है। अगर 4 साल 5 साल की हुकूमत होती, कोई हम तनकीद करते, मीडिया करता, लोग करते, मीम्स बनती, तो समझ में आती कि भाई 3 साल दिए, 4 साल दिए, जादू की छड़ी नहीं है। 15 साल एक वक्त होता है भाई, और कंटिन्यूटी में, ये भी नहीं कि बीच में किसी और की हुकूमत हो। 15 साल मुसलसल आप हुकूमत में। सर सूबे देखें, आप 18वीं तरमीम के बाद सूबा खुद मुख्तार है। देखें ये फिर बाद मैं इस चीज़ पे बहस नहीं करना चाहता। मेरा तो टॉपिक ही यही है सर। मैं तो सियासत तो मेरा टॉपिक है, मैं इसके ऊपर बात करना नहीं चाहता। मैं आज यौम मजदूर पे रहना चाहता हूँ। मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपके अंदर जो मजदूरों में सियासी तंजीमों के लोग हैं, वो भी आपको हक दिलाने में नाकाम रहे। 2015 से 2025 में आ गए। ये बात माने आप लोग कि आप लोग जब अपनी सियासी जमातों का मसला आता है तो फिर आप लोग अलग हो जाते हैं। आप अगर एक ज़बान हो के अपनी क़यादतों से जब आप लोगों की, तमाम जमातों के लोगों की जब हुकूमत आई, उन्होंने अपनी मजदूर के लिए वो आवाज़ इस तरह तवाना नहीं पहुँचाई कि ये मसला अब तक हल तलब नहीं है। मैं मज़ीद सर आप थोड़ा आगे करें आखिर में थोड़ी सर। आप मुझे आपने सुना नहीं ना सर? आपने मुझे तमीद पूरी पार्टी की सुना दी, लेकिन आपने मुझे अभी तक वो नहीं दिया ना। मैं बैठे जज्बाती नहीं हो, बैठे बोलने जा रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाहते ना। तो सर आप मुझे ये बात, सर ये 25 मिनट से हम एक ही बात कर रहे हैं। 25 मिनट से ये चीज हो चुकी है। आप मुझे बताएं। बात कर दी ना, मैं तो बीच में जा रहा था ना। मैं अच्छा बताएं क्या हल क्या तोड़ दिया ना, मैं हल की तरफ जा रहा था ना भाई। आप मुझे अपना हल बता दें। मैंने नाम ही लिया, आपने काट दिया यार। चलें बोलें और दे देते। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने चेयरमैन, अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चेयरमैन साहब, जिस तरह आपने 6 कैनालों का मसला हल कर दिया, जिस तरह आपने सिंधु दरिया के लिए लड़े, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन के लीडर्स बैठे हुए हैं, जैसे आपने कहा। तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी मसलत पसंदी से बाहर आके मज़दूरों से के लिए सोच के, आज यकम मई है, मज़दूरों के लिए, जिन मज़दूरों ने अपना खून दिया, अपना पसीना दिया, अपनी
ज़िंदगी दी। ये वही स्टील टाउन, वही गुलशन हदीद है कि यहाँ पे कराची की हर यूनिवर्सिटी, चाहे NAD हो, KU हो, ज़ेबिस्ट हो, यहाँ बच्चों को उठाने आती हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की तालीम दोबारा कंटिन्यू हो, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चेयरमैन साहब से कि जैसे CCI में मीटिंग करके आपने कैनालों का मसला हल किया, तो आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और सदर पाकिस्तान से ये मामला हल करवाएं और स्टील मिल का मामला हल करवा के। लोग कहते हैं सिर्फ यहाँ जो स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, स्टील मिल तबाह हो गया है, कुछ ऐसी बात नहीं है। ये अंधेरे में रखने वाली बातें हैं। स्टील मिल का स्ट्रक्चर आज भी मजबूत है, आज भी चल सकता है, कोई चलाने वाला बने तो। इसलिए स्टील मिल के मुलाजमन को दोबारा बहाल भी किया जाए, दोबारा चलाया जाए। और सिंध गवर्नमेंट 15, 16, 17 सालों से हमारी गवर्नमेंट है, और आज भी सब मैंने पहले कह दिया मेरे भाई कि काउंसलर से लेके सदर तक अभी हम हैं, तो फिर हम कैसे बोले हम नहीं हैं। आज पीपल्स पार्टी हाथ निकाले तो ये पता नहीं कहाँ से कहाँ तक होंगे। लेकिन मैं सलाम करता हूँ बिलावल साहब आपको, इसलिए कि आप मज़दूरों का मसला हल करवा सकते हैं, उस तरह हल करवा सकते हैं जैसे आपने इंडिया की सरजमीन पे खड़े होकर पाकिस्तान का सपूत होने का एक सबूत दिया, पाकिस्तान का सच्चा फर्जिंद होने का सबूत दिया कि इंडिया को ललकारा, मोदी को ललकारा। आज भी आप ललकार रहे हो मोदी को। पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम आपके साथ है, पूरे पाकिस्तानी हुकूमत के साथ है ये कौम, ये अवाम। हम किसी भी मामले में कौमी सलामती के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, लेकिन खुदारा मज़दूरों के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाएँ। मज़दूरों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे। आज भी एक भाई जो आटे के 1 किलो उधार पे लेके आया है, वो दिखा रहा था। आज वो मज़दूर जिनके इतनी तनख्वाहें होती थी, जो अपने बच्चों को आला तालीम दिलाते थे, अच्छी हॉस्पिटलों में इलाज करवाते थे, आज स्टील मिल की हॉस्पिटल बंद है। रोना आता है, इसलिए रोना आता है कि स्टील मिल की जो हॉस्पिटल 100 बेड के नाम से मशहूर है, वो ज़ियाउद्दीन और आगा खान के मुकाबले की हॉस्पिटल हुआ करती थी, जिसकी सफाई सुथराई, इलाज, मुआलजे और मशीनरी का हम लोगों को मिसाल देते थे। आज वो खंडरात बने हुए हैं। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा सनतों की माँ है स्टील मिल, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की निशानी है। खुदा के वास्ते, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वास्ते, अपनी शहीद माँ के मासूम खून के सदके इन मज़दूरों के हुकूक़ के लिए लड़ो, और इनके लिए आप ही इंसाफ कर सकते हो। अपनी माँ के खून के सदके स्टील मिल को बहाल करवाओ। हो गई आपकी बात कंप्लीट, पूरी आपको वक्त दे दिया। चले, ये जिस तरीके से भाई बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जितनी आपने तारीफ़ और अपना कारकुन, सियासी कारकुन होने के जितनी जज्बे से बात करी ना, इतनी मज़दूरों का आवाज़ आप लेके ये पार्टी के साथ खड़े हो जाए ना, सामने लेके, भले अकेले चले जाए, लेकिन वहाँ उस बिलावल हाउस के बाहर खड़े हो जाए, शायद आपकी सुनवाई हो जाए। जितनी तारीफ़ और जितनी जज्बे से आप उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं ना, तो इतनी जज्बे और इतने जुनून के साथ ना, जज्बा जुनून इसी चैनल पे मेरा यही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चला लोगे, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, या ब्रेक ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, मीडिया अगर सच्ची हो जाए ऐसे ही चलेगा। या सच्चा हो जाए ना, बैठ जाए, जज्बात नहीं किया करें सर। मेरा ब्रेक का वक्त हो रहा है, जरा ब्रेक में चले जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यौम मज़दूर के मौके पर इस वक्त हम स्टील मिल मुलाजमीन के साथ मौजूद हैं। इनका दरीना मसला है वो हम इनसे सुन रहे हैं, और आप लोगों को बता रहे हैं कि ये स्टील मिल एक मसला जो है मज़दूरों को अब तक जिस तरह बता रहे हैं कि इनके घरों में फाके हैं, मज़दूर अपनी मज़दूरी लेने से भी जो है वो कासिर हो चुके हैं। ज़रा बात कर लेते हैं। भाई आप बताइए, अपना तारुफ कराइए, क्या मसाइल कहाँ तक पहुँचे हुए हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा नाम इरफान अली सुमरो है। मैं 2003 में पाकिस्तान स्टील मिल ज्वाइन किया था। जब मैं इधर आया था तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बाहर मुल्क में पहुंच गया हूं ना, और ये छोटी सी जन्नत थी। और उस टाइम तकरीबन 20,000 मज़दूर काम कर रहे थे, और 20 से 22 ईंटें रोज़ाना निकलती थी, और अरबों रुपए टैक्स के मद में जो है पाकिस्तान स्टील ने वफाकी गवर्नमेंट को दिया है। फिर 2006 में ये जो है मुशर्रफ के दौर में ये प्राइवेटेशन के लिए चली गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला, तो ये 22 अरब रुपए में उस टाइम बेच रहे थे, 22 अरब रुपए में। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि स्टील मिल के जो एम्प्लॉइज़ है उसको 1+6 दिया जाए, और फेज़ 4 जो हमारा बना हुआ है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 वर्करों को मिल गया है। बाकी जो वर्कर रह गए हैं उनके लिए फेज़ 4 गवर्नमेंट से, बोर्ड से, हर जगह से अप्रूव्ड है, सिर्फ अनाउंसमेंट करनी है, वो सामने इधर बनी हुई है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये 22 अरब रुपए में किसी को नवाजने के लिए दे रहे थे, तो 22 अरब की ये स्टील मिल नहीं है सर। इस वक्त 19,000 एकड़ ज़मीन है। ये इस वक्त भी स्टील मिल चल सकती है, अपने पाँव में आ सकती है। सिर्फ 100 अरब रुपए में
अभी भी स्टील मिल चल सकती है। मैं शहबाज शरीफ साहब से अपील कर रहा हूँ कि सर आप अगर सिंसियर रहें तो ये अभी भी चल सकती है, और पैसे गवर्नमेंट न दे। इधर इतने वसाइल हैं, 19,000 एकड़ ज़मीन है सर, और ये कमर्शियल ज़मीन है। अगर सिर्फ 2,000 एकड़ ज़मीन भी अगर बेचा जाए तो वो भी मेरे ख्याल में 200 से 300 अरब रुपए की हो जाएगी। और सिर्फ अब मसला देखिए, मसला कानूनी पेचीदगियाँ कुछ ऐसी हैं जहाँ हम देखते हैं कि अदालतों में ऐसे केस भी हैं कि वो कहते हैं कि हुकूमतों का काम है कारोबार करना नहीं है। सर कारोबार अब नहीं मुझे करना है। हुकूमत देखो ही जो इदारों के अंदर चलने वाली है ना, वो चलाना भी अब मुश्किल हो गया। इसको सेमी प्राइवेटाइज या प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। अच्छा सर, इसके बगैर ठीक है। इसका मुमकिन नहीं है इन हालात में, जहाँ हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त तामीराती शोबा जो है वो बिल्कुल उसका बट्ठा बैठा हो। बिल्कुल। और अब मज़ीद प्राइवेट जो इसकी वजह से जो चलने वाली जो यहाँ जो अल्टरनेट चली थी, जो हमने देखी मिल्स लग गई थी प्राइवेटली, वो तक बंद होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो वाला अब हिसाब किताब रहा ही आपकी बात सही है। जब कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है कि भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 25% बढ़ा दी तनख्वाह, ठीक है, तो हमारे ऊपर वो लागू नहीं होता। कहते हैं कि यार ये सेमी गवर्नमेंट में आ रहा है, स्टील मिल सरकारी नहीं है। अच्छा, ये जो कॉलोनी मिली हुई है 4,000 मकान है, इसमें से तकरीबन 1,000 मकान जो है बंजर हो गए हैं, लोगों ने छोड़ दिए, निकल गए, मर गए, अभी किसी को दे भी नहीं रहे हैं। 3,000 में अभी आबादी है। अब जब हमारी तनख्वाह की बारी आती है कि भाई ये स्टील मिल सेमी गवर्नमेंट में आ रही है, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, इस वक्त जब ऐसा कोई कानून होता है कि भाई ये चलो घर में हम बैठे हुए हैं ना, भले बेच दें, स्टील मिल ये दे दें। अभी मैं एक समझ रहा हूँ कि सर कोई ये 1,000 अरब से ऊपर की प्रॉपर्टी है इस वक्त भी, और इस वक्त भी स्टील मिल में FTC बिल्डिंग है, कायद आज़म पार्क है, गेस्ट हाउस है, माना इतना तकरीबन कोई 20 से 25 करोड़ रुपए की आमदनी इस वक्त भी है। बल्क वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक के मद में सारा कुछ अभी भी है। अगर ये निकाल रहे हैं ना, ठीक है, निकाल दें तो गोल्डन हैंडशेक दे दें। अब एक बंदे को 5 लाख 6 लाख मिले, अभी इधर में 26 साल का आया था तो इस वक्त 48 साल मेरी उम्र है। अब 7 लाख रुपए में आप बताएं, मेरे 5 बच्चे हैं, मैं कैसे गुजारा करूंगा? 7 लाख अगर दें, सोना उगलने वाली कराची की जमीन, हाँ नहीं कर रहे हैं तो ये चाह सर रहे हैं कि वो इसको चला दे, कैसे चलेगी? अच्छा नहीं चलेगी तो ये गोल्डन हैंडशेक दे मजदूरों को। अच्छा 7 अप्रैल को हमने धरना दिया, रेलवे ट्रैक पे हमारा बंदा था, 2020 में सर वो निकल गया, उसको अटैक हो गया, वो उधर ही शहीद हो गया। उसके बच्चों का कौन है? खबर मैंने पढ़ी थी। अच्छा, जब शहीद हो गया तो गोल्डन हैंडशेक दें कम से कम। अगर ये सिंसियरिटी से हमें देना तो 1-1 करोड़ से ऊपर बंदे को आएगा। अगर 1 करोड़ रुपया हमें मिल जाता है तो चलो हम कहीं से छोटा मोटा मकान तो लेंगे ना। अब गवर्नमेंट इसमें चाह रही है कि हम बस 5 लाख 6 लाख रुपया दें, तो हम तो 6-7 लाख में नहीं जाएंगे, इधर से हमारा लाश ही जा सकता है। अब बताओ कि हम 20 साल से इधर घरों में रह रहे हैं सर, 20 साल से किराया दे रहे हैं, यूटिलिटी दे रहे हैं, सारा कुछ बिजली का बिल दे रहे हैं। अब आप मीडिया वाले इसको उठाएं कि ये 1,000 अरब से ज़्यादा प्रॉपर्टी है सर। अगर स्टील मिल के ऊपर कर्जा भी होगा तो 10 अरब 20 अरब 50 अरब 100 अरब होगा, ये 1,000 अरब से ज़्यादा प्रॉपर्टी है। सर प्रॉपर्टी बिक गई तो फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? हमें निकाल दें भली, हमें अपना गोल्डन हैंडशेक दें, 1 करोड़ दें, 2 करोड़ दें। प्रॉपर्टी अगर ये बिक रही, हुकूमत बेच रही है, सर, आप वैसे दे भी ये दी, किसी तो को उसके नमाज बाद एक लेके नया एहतजाज शुरू हो जाएगा कि हम लोग इस अरसे से यहाँ रहते हैं। सर लोग बात यही तो अभी- कह रहा हूँ मैं आपको, सर, अगर ये मैं आपको प्रॉपर्टी बिकना शुरू हो गई, टाउनशिप में लेके चलूँ, एक घर में खुदा की कसम आप चलो, दरवाज़ा खटकाते हैं, अगर किसी के घर में 1,000 निकल गया ना तो मैं जुर्माना दूंगा। 1,000 तक बंदे को नहीं है। लोग बच्चे जो है सुबह से तड़प रहे हैं 10 रुपए 20 रुपए के लिए। कहने जी ये भाई बड़ी देर से यहाँ बैठे हैं आटा लिए, क्या बताइए आपका क्या मसाइल, क्या हालात क्या है? मसाइल ये है, हम गरीब लोग हैं, मुलाजम हैं स्टील मिल के, मेरी 36 साल नौकरी हो गई है, मेरे को इस 2 महीने में ऐसा हो गया है जो मेरे घर में कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं ये आटा लेके जा रहा हूँ और नीमक भी नहीं है मेरे घर में। इन जजीज़ो चेयरमैन से पूछो, जो जाते हैं स्टेट में तो स्टेट वाले कहते हैं जब तक लाएअमल चेयरमैन का आएगा तो फिर हम NDC करेंगे। 36 माह 8 महीने हमारी सर्विस हो गई है, और ये गोल्डन हैंग स्कीम दे दे हमें 4 का प्लाट दे दे, हम कल से अपना ट्रप्पड़ उठा के चले जाएंगे। हमारी गरीबी मदद करो, हमारे को जो गोल्डन हैंग स्कीम दे दो, हम कल ही आपके मकान छोड़ के चले जाएंगे, बस शुक्रिया। अब ये देखें मज़दूरों का हाल है, जो जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि ये 1-1 2-2 किलो ये आटा लेके जा रहे हैं, जो कि वो भी कह रहे हैं उधार पे जा रहा है। ये यौम मज़दूर के दिन पे जब इस तरीके की चीज़ें ये हम दिखाना चाहते हैं कि जो आम
छोटा मज़दूर है वो कितना परेशान है। अब ये हालात आपके सामने रख दिए हैं। अब ये इक़्तिदार में बैठे लोगों का काम है कि वो किस तरीके से अब इस मसले का जो हल निकालेगा। जो इस तरह के जो ये मज़दूर हैं वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, ये अब आप लोग ख़ुद सोच लें और देख लें कि ये हालात किस कदर मुश्किल हो चुके हैं। यहाँ मज़ीद और लोग हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं जो खुद यहाँ पे दुकान लिए हैं, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका भी एक मसला जो है वो भी बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मज़दूरों को, पूरी दुनिया के मज़दूरों को यकम में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मज़दूरों को मेरी तरफ से यकम में मुबारक। और मैं मार्केट कमेटी की तरफ से, मुझे यहाँ 40 साल हो गए स्टील टाउन में। जब मैं आया था तो हमारा बिजली का 50 रुपये आता था किराए के साथ। तो उसके बाद सभी कमरजमान साहब आ गए तो उन्होंने जो है ना मीटर लगाए और जो है ना बिल आना शुरू हो गया। तो आज से 5 साल पहले 10 रुपये यूनिट था, तो आज जो है ना 102 रुपये यूनिट हो गया है। सर्विस चार्ज की मद में मैं अपने मकान का और अपनी दुकान से तकरीबन जब से इन्होंने 2-3 महीने सर्विस चार्ज लगाना शुरू किया, मेरे बच्चों की रोज़ी 1.5 लाख रुपये सर्विस चार्ज मेरे से कट चुका है। और ये आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरे बच्चों के पेट पे लात मारी इन्होंने। मैंने कल इंतज़ामिया से भी ये बात की तो उन्होंने कहा इस पे करते हैं। कल मेरी भट्टी साहब से बात हुई थी। तो अभी पहली बात तो ये है कि ये इंतज़ामिया हमारे साथ दुगली पॉलिसी कर रही है और हमारे साथ जुल्म कर रही है। पहले इन्हें रशिया मार्केट की बिजली काटी, फिर खैबर मार्केट की काटी, पाकिस्तानी मार्केट की बिजली काटने के लिए आए। हम लोगों ने एहतजाज किया, 15 पे कॉल किए, 15 वाले आए, हमने थाने में एप्लीकेशन जमा कराई। ये पुरानी बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद सेकंड टाइम 4-5 दिन पहले आए, रात को 2:30 बजे चोरों की तरह आके हेलमेट पहन के हमारी बिजली काट के चले गए। सर, आप बताएं ना अभी क्या मसला है और अब क्या अपील क्या है आपकी क्या परेशानी है? सर, हमारी अपील ये है कि देखें, हमारे बिजली के बिल क्लियर हैं, हमारे किराए क्लियर हैं, हम डिफ़ाल्टर नहीं हैं। तो हम इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ बिजली बहाल करें आप। ये जबरन बिजली तो बहाल तो सर अभी तो हमने करा ली है, ठीक है, मगर ये है कि ये हमारे साथ चाहते क्या है, हमारे साथ टेबल टॉक पे बैठे थाने में। आप क्या चाहते हैं कि आपका रेट कम करें? क्या सर बिजली के तो देखें ना सर, पूरे पाकिस्तान में बिजली कितनी है? 40-45 रुपये, 30 से 38 से 46 रुपये तक की बिजली घरेलू आ रही है। तो सर हमारे पास 102 रुपये यूनिट है। मेरे पास अभी भी कल मैंने बंदे का, मैं मार्केट कमेटी का मेंबर हूँ, मैंने बिजली के बिल जमा किए। एक बंदे के 10 यूनिट थे, उस पर 1397 रुपये बिल था, 138 रुपये 70 पैसे फी यूनिट। ये सर ये कौन सा कानून है? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मसला ये है कि आज प्रोग्राम के तवज्जुह से आप लोगों को ये दिखाना था कि यौम मज़दूर के मौके पे जो स्टील मिल मुलाजमीन हैं उनके क्या मसाइल हैं। अब मैं सिर्फ इस पर एक ही बात कह सकता हूँ, मेरे नाम की छुट्टी, मैं छुट्टी मनाऊँ कैसे? मेरे नाम की छुट्टी मैं मनाऊँ कैसे? मज़दूर हूँ, खाली हाथ घर जाऊं कैसे? तो ये वाली बात है कि मज़दूर जो है वो अपने नाम की छुट्टी नहीं मना सकता, क्योंकि उसका पेट जो है उसको भी उसने अपनी आग बुझानी है। फिर जो कहते हैं कि ये मुझे बात समझ नहीं आती कि पेट की आग क्यों कहते हैं, ये पेट सबके साथ लगा हुआ है। और ये तमाम हमारे वो लोग जो ये इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम, और हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से जो आवाज़ या बड़े ऐवानों तक पहुंच जाए, और इस मसले का जो एक दरीना मसला है, इसको अब हल तलब ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि 4000 लोगों को अब आप ऐसे ही छोड़ दें और वो आए दिन रोडों पे आएँ, एहतजाज करें, और उसके बाद उनको आप लॉलीपॉप दें और वो वापस चले जाएं, और कुछ दिन गुजर जाएं, उसके बाद फिर वो दोबारा एहतजाज पे आएँ और फिर उनको आप लॉलीपॉप दें और वो फिर वापस अपने घरों को चले जाएं। आज न्यूज़ नाइट की टीम ने कोशिश करी थी कि हमें मज़दूर के मौके पे इनकी आवाज़ जो है वो आप लोगों तक पहुंचा दें। इसका फ़ैसला अब बड़े लोगों ने करना है कि अब इसका फ़ैसला होना क्या है। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।